दोस्तों, क्या आपने एक ऐसा मंदिर देखा है जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैरता हो, या एक ऐसा मंदिर जिसके पत्थर इतने हल्के हैं कि वो पानी में डूबते नहीं बल्कि तैरने लगते हैं। आज हम आपको एक ऐसी जगह पर ले जाएंगे जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना है, लेकिन इसे बनाने वाले इंजीनियरों का दिमाग आज के मॉडर्न साइंस को भी चुनौती देता है। 800 साल पुराना ये मंदिर, जिसकी नींव की खुदाई आज तक कोई नहीं समझ पाया। क्या यह कोई चमत्कार है या उस समय की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज हम भूल चुके हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामप्पा मंदिर के उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में जिसे देखकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। आज हम आपको ले जाएंगे तेलंगाना के एक ऐसे ऐतिहासिक विरासत की खोज में जिसे रामप्पा मंदिर कहा जाता है। वैसे तो भारत में हजारों मंदिर हैं, लेकिन रामप्पा मंदिर की कहानी बिल्कुल अलग है। आज हम जानेंगे कि इस मंदिर का नाम एक मूर्तिकार के नाम पर रखा गया, जिसने इसे दिन रात मेहनत करके बनाया था। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि इस मंदिर की बनावट आज के भूकंप को भी झेल सकती है। और तो और यहाँ के खम्भों पर जो नक्काशी है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पत्थर पर नहीं बल्कि मोम पर काम किया गया हो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मंदिर की नींव का वो कौन सा राज है जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान करता है, और क्यों यहाँ के पत्थर पानी में तैरते हैं, और आखिर क्यों इसे काकतीय समाज का सबसे बड़ा मास्टरपीस कहा जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको वो बताएंगे जिसे सुनकर आप भी मंदिर की कलाकारी को सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं, की कहानी किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। चलिए इसे सामान्य भाषा में समझते हैं कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या खास है। तो दुनिया भर में मंदिर भगवान के नाम पर होते हैं, लेकिन रामप्पा मंदिर का नाम इसे बनाने वाले मुख्य मूर्तिकार के नाम पर रखा गया, जिनका नाम था रामप्पा। काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति रेचारला रुद्र ने 13वीं शताब्दी में लगभग 1213 ईस्वी में इस मंदिर को बनवाया था। उन्होंने उस समय के सबसे बेहतरीन कलाकार रामप्पा को इसे बनाने की जिम्मेदारी दी। रामप्पा ने अपनी जान लगा दी और करीब 40 साल तक इस मंदिर पर काम किया। राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने मंदिर का नाम ही कलाकार के नाम पर रख दिया। ये मंदिर की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। मंदिर के ऊपर के हिस्से यानी शिखर को बनाने के लिए ऐसे पत्थरों और ईंटों का इस्तेमाल किया गया है जो वजन में बहुत हल्की हैं। माना जाता है कि इन्हें खास तरह के रसायनों और प्राकृतिक जड़ी बूटियों के लेप में पकाया गया था, जिससे ये पानी में तैरती हैं। वैज्ञानिक आज भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 800 साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन के ये ईंट इतनी हल्की कैसे बनाई गई। अब सोचिए, 800 साल पहले नींव भरने के लिए सीमेंट या कंक्रीट तो था ही नहीं। काकतीय इंजीनियरों ने एक गजब की तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदा और उसे रेत, चूना और कुछ खास चीजों के मिश्रण से भर दिया। इसे सैंडबॉक्स तकनीक कहते हैं। इसकी वजह से मंदिर का भार पूरी तरह से फैल जाता है। सबसे बड़ी बात, इसी तकनीक के कारण सर्दियों में कई विनाशकारी भूकंप आए, लेकिन ये मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा है। एक पत्थर भी अपनी जगह से नहीं हिला। अगर आप मंदिर के खम्भों को देखेंगे तो लगेगा कि किसी ने पत्थर पर नहीं बल्कि मोम पर नक्काशी की है। यहाँ की मूर्तियों की बनावट इतनी बारीक है कि उनके आभूषणों के धागे तक साफ नजर आते हैं। इसकी छत पर कई नक्काशी आज भी किसी भी आधुनिक मशीनरी के काम को मात दे सकती हैं। आज का ये मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि उस समय के भारत के इंजीनियरिंग दिमाग का एक सबूत है। दोस्तों, आज हमारे पास दुनिया भर की तकनीक है, फिर भी हम ऐसी इमारतें नहीं बना पा रहे जो 800 साल तक बिना किसी मेंटेनेंस के टिकी रहीं। काकतीय राजाओं ने उस वक्त क्या साइंस इस्तेमाल किया होगा, ये वाकई सोचने वाली बात है।
रामप्पा मंदिर के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते होंगे। जैसे ज्यादातर लोग पत्थर की नक्काशी के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ की छत की बनावट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है। अगर आप मंदिर के खम्भों या छत पर कहीं भी धीरे से थपथपाएंगे तो उसमें से अलग अलग सुरों की आवाज आती है। ये काकतीय शिल्पकारों की एक ऐसी कला है जिसे अकोस्टिकल इंजीनियरिंग का नमूना माना जाता है। मंदिर के मुख्य हॉल में एक खंभा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जमीन को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करता। हालांकि इसे लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन कई रिसर्च का मानना है कि इसे जानबूझकर इस तरह बनाया गया था ताकि अगर भूकंप आए तो ये पूरे मंदिर के स्ट्रक्चर के दबाव को बैलेंस कर सके। दोस्तों, उस समय की एंटी सिस्मिक यानी भूकंप रोधी तकनीक का एक हिस्सा था। अगर आप मंदिर के खम्भों पर बनी नक्काशी को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ एक बनावट नहीं है, बल्कि ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम और पैरिनी शिव तांडव की एक गाइड बुक है। मूर्तिकार रामप्पा ने नृत्यांगनाओं के शरीर की मुद्राओं को पत्थर पर इस तरह उकेरा है कि अगर कोई आज का डांसर उन्हें देखे तो वो उन मुद्राओं को बखूबी कॉपी कर सकता है। इसे पत्थर पर लिखा गया नृत्य शास्त्र कहा जाता है। रामप्पा मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सुबह की पहली किरणें सीधे गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर पड़ती हैं, लेकिन इसके पीछे का गणित और भी गहरा है। मंदिर के कुछ कोनों को नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से रखा गया है, जो काकतीय राजाओं के खगोल विज्ञान में उनकी गहरी रुचि को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि रामप्पा मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये उस समय की लाइब्रेरी है। यहाँ की नक्काशी को देखकर लगता है जैसे किसी ने पत्थर पर संगीत और डांस की पूरी किताब लिख दी है। और वो छत जिसे आप अगर थोड़ा सा भी छुओगे तो वो सोच छोड़ देती है। ये सब बातें किसी किताबी ज्ञान में नहीं, बल्कि मंदिर की दीवारों पर खुद लिखी हुई हैं। इसे कहते हैं असली इंजीनियरिंग का जादू। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन इस मंदिर की बनावट में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो इसे सेल्फ क्लीनिंग बनाती है। मंदिर के आसपास की जल निकासी प्रणाली को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बारिश का पानी गर्भगृह के अंदर नहीं जाता, बल्कि उसे मंदिर के आधार के नीचे से ऐसे घुमाया जाता है कि वो मंदिर के नींव को नमी देता रहे और साथ ही गंदगी को बाहर ले जाए। ये 800 साल पुरानी इको फ्रेंडली तकनीक का बेजोड़ नमूना है। मंदिर के मुख्य हिस्से में ब्लैक बेसाल्ट पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। ये पत्थर बहुत ही कठोर होता है और इस पर बारीक नक्काशी करना लगभग नामुमकिन माना जाता है, लेकिन रामप्पा के कलाकारों ने इस पर ऐसी नक्काशी की है कि पत्थर कांच की तरह चमकता है। आज की आधुनिक मशीनों के बिना उस समय इतने कठोर पत्थरों पर बारीक नक्काशी करना वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक पहेली है। मंदिर की वास्तुकला ऐसी है कि दिन के अलग अलग समय पर सूर्य की रोशनी मंदिर के अलग अलग मूर्तियों पर पड़ती है। ये केवल धार्मिक डिजाइन नहीं है, बल्कि यह समय बताने के लिए एक प्राचीन विधि भी थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मंदिर की दीवारों पर बनी खास आकृतियां एक तरह की धूप घड़ी की तरह काम करती थीं, जिससे लोग समय का सटीक अंदाजा लगा लेते थे। रामप्पा मंदिर के पत्थर एक दूसरे में सीमेंट या गारे से नहीं जुड़े हैं, बल्कि वे इंटरलॉकिंग तकनीक से जुड़े हैं, जैसे हम लेगो ब्लॉक्स जोड़ते हैं। यही कारण है कि जब भी भूकंप आता है तो मंदिर के पत्थर हिलते हैं, लेकिन गिरते नहीं। वे भूकंप की ऊर्जा को आपस में सोख लेते हैं। ये आज के वेस्ट आइसोलेशन सिस्टम जैसा है जो हम आधुनिक इमारतों में इस्तेमाल करते हैं। रामप्पा मंदिर सिर्फ एक पत्थर की इमारत नहीं है, ये एक लिविंग साइंस प्रोजेक्ट है। क्या आप यकीन करेंगे कि यहाँ के पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये इंटरलॉक तकनीक से बने हैं जो भूकंप के झटकों को ऐसे झेलते हैं जैसे कोई रबड़ की गेंद हो। और वो बारिश का पानी कैसे मंदिर को साफ रखता है, ये जानकर आप भी मान जाएंगे कि हमारे पूर्वज हमसे कई ज्यादा एडवांस थे। दोस्तों, रामप्पा मंदिर यानी तेलंगाना के आसपास ऐसी कुछ बेहतरीन जगह हैं जहां आपको यात्रा के दौरान घूमना चाहिए, जैसे पाखल झील। ये एक बहुत ही सुंदर और विशाल कृत्रिम झील है जो मंदिर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
ये झील घने जंगलों से घिरी हुई है और यहाँ आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। पाखल वन्यजीव अभयारण्य। पाखल झील के ठीक बगल में स्थित ये अभयारण्य प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ आप जंगली जानवरों और पक्षियों के विभिन्न प्रजातियों को देख सकते हैं। वारंगल का किला। यदि आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो वारंगल का किला जरूर देखें। ये मंदिर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और काकतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। हजारों खंभों वाला मंदिर। ये भी वारंगल शहर में स्थित है और बहुत ही प्रसिद्ध है और ऐतिहासिक मंदिर है जिसे काकतीय राजाओं ने ही बनवाया था। तो दोस्तों, ये था 800 साल पुराना रामप्पा मंदिर। आज के समय में जब हम कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं तो कुछ दशकों में ही जीर्ण शीर्ण होने लगती हैं। तब रामप्पा मंदिर का ये स्ट्रक्चर हमें आईना दिखाता है कि हमारे पूर्वज विज्ञान, तकनीक और कला के तालमेल को कितनी गहराई से समझते थे। यहाँ के तैरते पत्थर, भूकंप को झेलने वाली सैंडबॉक्स तकनीक और खंभों पर उकेरी गई वो बारीकियां, ये सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन यानी सभ्यता की निशानी है। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि भारत की विरासत में वो ज्ञान छिपा है जिसे आज के आधुनिक विज्ञान को समझने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको भी रामप्पा के इस मंदिर की इस अनकही कहानी ने हैरान किया हो तो हमारी वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, क्या आपको लगता है कि आज के समय में हम वैसी कलाकारी वापस ला सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी और भी रोचक जानकारी और भारत में छिपी हुई विरासतों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए नमस्कार।